यदि किसी में हिम्मत हो, पर्सनल एज ए जो आज लंबा लंबा बात कर रहे थे, तो नीतीश जी के पर्सनल ईमानदारी के कैरेक्टर पर तुम कुछ बोल सकते हो? पूरा सुधरी सवाब कबाब सारे आरोप है कुछ नेता पर लगे रहे, वो अनाधिकार है नीतीश जी को। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपीसी को बना के की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके। ये दो भूल है उनसे। पता नहीं नीतीश जी का स्वभाव नहीं है बदला लेने की। 5 साल में कोई काम हुआ इस कंट्री में? ये हुए जो कांग्रेस में थे उसको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम। ये गुलाम नबी आजाद के हुए, ये ज्योतिन्द्र सिंधिया के हुए, जो वंशवाद, जितन प्रसाद वंशवाद, जितना कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद था सबको मंत्री इन्होंने बनाया। सिर्फ शिवराज चौहान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बीजेपी में, एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है। हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के, जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का, क्या सही काम कर बदला तो ये है नहीं, जो लूटा है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरी और अंतिम बात कह के जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद 8 तक इतना जरूर कहेंगे, यदि किसी में हिम्मत हो, पर्सनल एज ए जो आज लंबा लंबा बात कर रहे थे, तो नीतीश जी के पर्सनल ईमानदारी के कैरेक्टर पर तुम कुछ बोल सकते हो? और तुम जब इतने दिनों से साथ थे और 2000 इसके पहले जब आरजेडी और नीतीश कुमार जी एक होकर के लड़ रहे थे, और तब जब सरकार बदली थी तब तो तुम भी साथ में थे। तब तेरे पेट में दर्द क्यों नहीं हुई? तब तेरे को मिर्गी क्यों नहीं चढ़ी थी? ये तो एक बड़ा विषय है कि नीतीश कुमार जी ने कमर कसा संकल्प लिया। देखिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता कि प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, इस देश को बचाना जरूरी। और ये बात सच है कि आप कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के बगैर विपक्षी एकता का कोई औचित्य और मतलब नहीं है, और थर्ड फ्रंट का भी कोई मतलब नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, कोई मतलब नहीं। यदि आप 2024 में इस देश के युवाओं को, किसानों को, बेटियों को, महिलाओं को और देश की डेमोक्रेसी और संविधान को बचाना चाहते हैं, तो आपको बिना किसी पद के इस कंट्री के सबको एक होना पड़ेगा। और जो लोग आज यह कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस छोड़, ये कांग्रेस छोड़ बीजेपी को हराने की वकालत करने वाला वह बीजेपी की बीटी है। आरसीपी बाबू, जिस आडवाणी जी ने जिसकी सरकार बचाई, और उस आडवाणी जी का क्या हश्र किया, अटल जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हुआ, उत्तराखंड के बड़े नेताओं का क्या हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या हुआ, बाला साहब ठाकरे के परिवार का क्या हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद थी उसका क्या हुआ, बादल साहब साथ में थे उसका क्या हुआ है? अब देखिए ना, किसके हुए? संजय जोशी आरएसएस के हुए, किसके हैं ये हुए जो कांग्रेस में थे उसको मुख्यमंत्री बना दिया आसाम। ये गुलाम नबी आजाद के हुए, ये ज्योतिन्द्र सिंधिया के हुए, जो वंशवाद, जितन प्रसाद वंशवाद,
कांग्रेस में ये लोग वंशवाद और परिवारवाद नहीं थे। हमको तो आश्चर्य है भाई, जितना कांग्रेस में वंशवाद और परिवारवाद था सबको मंत्री इन्होंने बनाया। सबसे ज्यादा पीठ में खंजर तो इसी ने भोगा। सिर्फ शिवराज चौहान एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है बीजेपी में, एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी में नहीं है। एक दो आदिवासी में एक को गिराने की कोशिश की गई। पर शिबू सोरेन का बेटा किसी से डरने वाला। उसके बाद चंदी को आपने बर्बाद करने की कोशिश की। फिर नीतीश कुमार को लगातार आप ये बात ये कह रहे हैं, क्या क्या बोलते थे ये भाजपा के खिलाफ। शिविर है बिहार को एक संकल्प के साथ हमें, और मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज, या तो कोई पार्टी यदि सड़कों पर है और संगठन है तो अकेले लड़े। थर्ड फ्रंट के लोगों के बीच एक गलत अवधारणा बने, इसीलिए वक्त आ गया है 2024। अब कौन किसको तोड़ेगा, तो जब ईडी सीबीआई और 5 सालों में अमित शाह जी पूरे एमएलए एमपी मंत्री संतरी का फाइल बना लिए हैं और सबका टेप कर चुके हैं, इंटायर ईडी सीबीआई सबका। 5 साल में कोई काम हुआ है कंट्री में? सारे नेताओं का फाइल बन गया, एक ही काम पूरे 5 साल। सारे नेताओं का, जो लोग कुकर में, पैसे में, सूरा सुंदरी में इन्वॉल्व थे, सबकी फाइल बन गई। और अब सब डरे सहमे पड़े, और उसी का फायदा आज बीजेपी उठाती है। इसीलिए जनाब, ये बिहार है। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं, और हम आग्रह करेंगे, ये जितना बजबैका लोग हैं ना, इन लोगों की जांच, पता नहीं नीतीश जी का स्वभाव नहीं है बदला लेने की। सूरा सुंदरी सबाब कबाब सारे आरोप में कुछ नेता पर लगे रहे, वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो 2-2 बार राज्यसभा भेजे, जिनको कभी, मैं सच कह रहा हूं, किसी भी कॉर्पोरेट और किसी भी ऐसे व्यक्ति को अब यूज करिए, कॉर्पोरेट का मदद लीजिए देश बनाने में, पढ़े लिखे लोगों का मदद लीजिए देश बनाने में, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्षक पर जो राजनीतिक सुचित्रता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी, लोहिया, उनके आदर्शों पर चलने वाले, लड़ने वाले लोगों को बनाई। सबसे बड़ी गलती जीवन में नीतीश कुमार जी ने की तो आरसीपीसी को बना के की, और दूसरा जीवन में नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी भूल की तो दोबारा बीजेपी के साथ जाके। ये 2 भूल है उनसे, और उसका प्रायश्चित उन्हीं को करना, तो हम नहीं कहेंगे। और वो निकले अब इस मजबूत विचारधाराओं के साथ। राजेंद्र बाबू के बाद हमारे सबसे बड़े ताकतवर लीडर जगजीवन राम इस बिहार के, जगजीवन बाबू को देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई भूल हुई? जगजीवन बाबू से शक्तिशाली लीडर कौन हुआ इस बिहार में और देश में? मेरा बिहार तो तब भी पीएम के मात्र 1 भी इंच नीचे रह गया। मेरा बिहार ललित नारायण मिश्रा जी के समय में भी 1 इंच नीचे रह गया। जगजीवन बाबू के बाद ललित नारायण मिश्रा जी जिस ताकत के साथ बिहार का प्रतिनिधित्व किया, मुझे लगता है कि उसके बाद
या तो थोड़ा मोड़ा रामविलास जी, फिर लालू जी, और अब नीतीश जी ने यह संकल्प लिया। यह सबके लिए एक गौरवशाली विषय है भाई।